बात होगी ज्ञानवापी की। ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी के तहखाने में जिला अदालत के आदेश के बाद कल देर रात पूजा अर्चना शुरू हो गई है। आपको बता दें, कोर्ट ने कल दोपहर 30 साल बाद हिंदू पक्ष को पूजा पाठ की इजाजत दे दी थी। ये बड़ा फैसला आया। आज तड़के सुबह मंगला आरती भी हुई है और पूजा पाठ के मद्देनजर परिसर की सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई है। चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। ज्ञानवापी में व्यास जी के तहखाने के अलावा भी कई तहखाने हैं। आइए आपको उसके बारे में बताते हैं, जिसे लेकर आगे कहा जा रहा है कि मांग बढ़ेगी। इसमें 4 तहखाने बंद कर दिए गए हैं और ये खुलासा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई ने अपनी सर्वे रिपोर्ट में किया है। एएसआई की जो ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार यानी जीपीआर तकनीक से हुई जांच में यह बताया गया है कि चबूतरे के नीचे प्लेटफॉर्म क्षेत्र में कई तहखानों की छत है और इसका ऊपरी हिस्सा खुला हुआ है, लेकिन नीचे की परत मलबे से भरी हुई है। इसमें मलबा भरकर बंद किया गया है। मंच के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में कई खोखले और आंशिक रूप से भरे हुए 3 मीटर चौड़े तहखाने बताए जा रहे हैं और इसमें 9 वर्ग मीटर आकार के कमरे हैं जो 1 मीटर मोटी दीवारों से बने हैं और इन बड़े तहखानों में दक्षिणी दीवार की ओर खुले स्थान हैं, जिन्हें कि अब सील कर दिया गया है क्योंकि जीपीआर सिग्नल्स में 1 से 2 मीटर चौड़े अलग अलग पैच दिखाई दिए हैं। तहखाने के उत्तर की ओर खुले कार्यात्मक दरवाजे हैं, आना जाना इससे होता है। पूर्वी हिस्से में 2 मीटर चौड़ाई के 3 से 4 तहखाने हैं और पूर्वी दीवार की मोटाई अलग अलग है। अब यह भी बताया गया है कि गलियारे क्षेत्र से सटे मंच के पश्चिमी किनारे पर 3 से 4 मीटर चौड़े तहखाने की 2 पंक्तियां देखी गई हैं। तहखाने के भीतर छिपा हुआ कुआं 2 मीटर चौड़ा है और दक्षिण तरफ एक अतिरिक्त कुएं के निशान भी मिले हैं। सर्वेक्षण की रिपोर्ट में बताया गया है कि तहखानों की दीवारों की जीपीआर स्कैनिंग में छिपे हुए कुएं और गलियारे के अतिरिक्त अस्तित्व का भी पता चलता है। जीपीआर में दिखाया गया है कि दक्षिणी तहखाने का दरवाजा एक दीवार से ढका हुआ है। एएसआई ने यह भी बताया है कि सर्वे के दौरान सफाई, लेबलिंग, वर्गीकरण, नाजुक और खराब चीज़ों का परीक्षण किया गया। इसके लिए उसी परिसर में एक क्षेत्रीय प्रयोगशाला बनाई गई है, स्थापित की गई है। इसमें धातु सहित अन्य सामग्रियों की जांच में मदद मिली थी। जिला न्यायाधीश डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने कल ही व्यास परिवार और काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड के पुजारी से तहखाने में स्थित मूर्तियों की पूजा और राजभोग कराने का आदेश दे दिया था। आपको बता दें कि जिला न्यायाधीश ने रिसीवर जिला मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया कि वो सेटलमेंट प्लॉट नंबर 9130 स्थित भवन के दक्षिण में स्थित तहखाने में पुजारी से मूर्तियों की पूजा और राजभोग कराएं। रिसीवर को 7 दिन में लोहे की बाड़ का उचित प्रबंध कराने के लिए भी निर्देश दिए गए। अब मुकदमे की अगली सुनवाई 8 फरवरी को होनी है। इस बीच वादी और प्रतिवादी पक्ष आपत्तियां अपनी पेश कर सकते हैं। व्यास जी का तहखाना जिलाधिकारी को सुपुर्द करने की मांग और दिसंबर 1993 से पहले की तरह पूजा पाठ की अनुमति के लिए बीते साल 25 सितंबर को शैलेंद्र कुमार पाठक व्यास ने अदालत में एक केस किया था और इस केस में उन्होंने यह आशंका जताई थी कि तहखाने पर अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी जबरन कब्जा कर सकती है। 17 जनवरी को जिला जज ने जिलाधिकारी को व्यास जी के तहखाने का रिसीवर बनाया था और बुधवार को पूजा अनुमति देकर दूसरी मांग भी मान ली थी। लेकिन अब जो सर्वेक्षण रिपोर्ट में 4 और तहखाना होने की बात कही जा रही है, अब देखना है कि उस पर हिंदू पक्ष क्या मांग लेकर अदालत के सामने अपनी मांग रखता है और अदालत का उस पर क्या रुख रहता है, क्योंकि एक बड़ी सफलता हिंदू पक्ष को मिल गई है कि पूजा पाठ करने की अनुमति दे दी गई और वहां पर पूजा पाठ शुरू हो चुका है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।